बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। कचहरी चौराहा इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत जिन दुकानदारों और मकान मालिकों ने नियमों का उल्लंघन किया था, उनके निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। प्रशासन के मुताबिक लोगों को मुआवजा देकर पहले ही बुलडोजर कार्रवाई के बारे में बता दिया गया था। करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चला। इस दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। पिछले महीने भी इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। चौड़ीकरण अभियान के तहत ये अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और आप देखिए कि करीब बताया जा रहा है कि 17 ऐसे दुकान मकान हैं जिस पर आज कार्रवाई हो रही है। पीछे की आप तस्वीर देखिए कि कुछ और भी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि जो भी अतिक्रमण के दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग भी भारी संख्या में, इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। हम आपको आगे की भी देखिए तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से ही आप शहर की तरफ जाते हैं, यहाँ से ही शहर की तरफ जाते हैं और सड़क चौड़ीकरण अभियान सुनिश्चित किया गया है योजना के अंतर्गत और उसी योजना को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस प्रशासन के भी लोग जुड़े। क्या कितने दुकानों पर कार्रवाई हो रही है? ये जानकारी हमको नहीं है, हम लोग तो शांति व्यवस्था ड्यूटी में लगे हुए हैं। पता चला है कि जिनको पैसा दे दिया गया है चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ अतिक्रमण हटवाया गया। सड़क चौड़ीकरण अभियान, जी सर, सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि जो पुलिस फोर्स है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स है, उसका भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। आप हमारे ठीक दूसरे तरफ की तस्वीर देखिएगा कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ लोगों से भी यहाँ पर बातचीत हुई। उनका कहना है कि उन्हें और अधिक अवधि चाहिए, वो अपना मकान और अपनी जो यहाँ की संपत्ति है वो उसको हटाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कपल को पकड़ा है जो दिल्ली की पॉश मार्केट्स में दुकानदारों को चकमा देकर कीमती ज्वेलरी उड़ाया करता था। राजीव और सैया नाम के दोनों टप्पेबाजों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके निशाने पर अधिकतर ज्वेलरी शॉप होती थी। दोनों ही की जोड़ी ग्राहक बनकर दुकानों में जाती थी और सोने चांदी से बनी ज्वेलरी पार्क कर देते थे। सीसीटीवी फुटेज और कैब बुकिंग डिटेल से पुलिस इन दोनों तक पहुंची और दोनों को पकड़ने में कामयाब रही। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये चोरी का सोना कालकाजी में कैश फॉर गोल्ड शॉप में बेचते थे। दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं और नशे की लत की वजह से ये चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। इन लोगों ने दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिम विहार, मोनेस्ट्री मार्केट, लाजपत नगर और द्वारका इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। लखीमपुर खीरी में डीजल चोरी का अनोखा मामला सामने आया। चोर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कार सवार ने एक साथ कई ट्रकों से डीजल चुराया। ये मामला खमरिया इलाके के नेशनल हाईवे का है। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि ट्रक के पास एक कार खड़ी है। एक शख्स ट्रक के टैंकर से डीजल निकाल रहा है। सब कुछ नेशनल हाईवे पर धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ती। कार सवार लोगों ने अलग अलग ट्रकों से करीब 255 लीटर डीजल चुराया। मामले ने तब तूल पकड़ा जब वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़े ही शातिराना तरीके से ये ट्रकों से डीजल निकालते हैं और एक दो नहीं बल्कि यहां पर कई ट्रकों से ये डीजल की चोरी की जाती है। खुलेआम सड़क पर, हाईवे पर ये देखिए किस तरह से कार सवार ट्रकों से डीजल की चोरी कर रहे हैं। 255 लीटर डीजल यहां पर चुराया गया है और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और इन चोरों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कानपुर में एक निजी स्कूल में हिजाब पहनकर जाने से रोक लगाने पर अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ एक स्कूल में पेरेंट्स टीचर को बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही कुछ महिलाएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब उतारकर आने को कहा गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल परिसर में आने वाले सभी लोगों का चेहरा
खुला होना चाहिए जिससे उनकी पहचान की जा सके और ये नियम सभी पर लागू होते हैं। विद्यालय में मुस्लिम छात्राएं भी पढ़ती हैं और ये हिजाब उतार कर आती हैं, जबकि पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल के नियम बस छात्रों पर ही लागू होते हैं और इसी को लेकर स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स में बहस शुरू हो गई। वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। फेस जब हमारा खुला है तो आपको बात हमारे फेस पेरेंट्स नकाब पहन के आ रहे हैं ना, बच्चे तो नहीं आ रहे हैं। बात पेरेंट्स की हो रही है, यहाँ पे बच्चों की नहीं हो रही है। सर, स्कूल के रूल और रेगुलेशन बच्चों पे पालन होंगे कि पेरेंट्स पे लागू होंगे? बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी के समर्थकों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध किया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजेश कुमार कुटुंबा विधानसभा के विधायक है और एक शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद कुछ युवाओं ने उनके विरोध में नारेबाजी की। विरोध का ये वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग आरजेडी का झंडा लेकर यहां मुर्दाबाद और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी के समर्थकों ने किसी की नहीं सुनी। राजेश कुमार कुटुंबा विधानसभा से दूसरी बार विधायक हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद से आरजेडी के समर्थक नाराज हैं। ये राजेश राम का मामला नहीं है, ये मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सड़क हादसे का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ के निगम विहार इलाके में सेब से लदा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गए। हरियाणा नंबर का ये ट्रक शिमला से बोरियों में भरे सेब लेकर जा रहा था और ये अचानक ही अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे खिसक गया। गनीमत ये रही कि सड़क किनारे मौजूद घने पेड़ों ने ट्रक को और नीचे गिरने से रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। छत्रपति संभाजीनगर में तूफानी बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में पानी भरने से बचाव कर्मियों ने लोगों को रेस्क्यू भी किया है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से वेरूल गुफा में सीता नहानी वाटरफॉल उफान पर है। शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कई झरनों में पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। छत्रपति संभाजीनगर में हो रही भारी बारिश ने हर जगह अपना कहर बरपाया है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर तो पानी भर ही गया है। सोसाइटी में भी पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से संभाजीनगर में तूफानी बारिश के बाद जो झरने हैं उनका ये रूप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कें जलमग्न हैं और ये भारी बारिश के कहर से आम लोगों की परेशानियां तो बढ़ गई हैं। छत्रपति संभाजीनगर के सिलोड तालुका में अंजना नदी दो दिशाओं में बहने लगी है। बाढ़ इतनी विकराल हो गई है कि नदी किनारे के घरों और मंदिरों में पानी भर गया है। गांव वाले डरे हुए हैं। इससे पहले इस इलाके में 2-3 बार भारी बारिश हो चुकी थी। अब फिर से भारी बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया है। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां के अल्मोड़ा में लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जहां जर्जर सड़कों के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा फूटा तो वो सड़क पर हल लेकर आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा 2 बैल हल के साथ नजर आ रहे हैं। सड़कों को गांव वाले ऐसे जोत रहे हैं जैसे सड़क नहीं कोई खेत हो। दरअसल ये गांव वालों के विरोध का तरीका है, क्योंकि कई बार ज्ञापन देने के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो लोग हल लेकर सड़क पर आ गए। यह अनोखा प्रदर्शन अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में किया गया। गांव वालों की मांग सिर्फ सड़क की नहीं है, किसानों की जमीन के मुआवजे से भी जुड़ी है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।